4 दिन में 14 चैप्टर आप आसानी से कवर कर सकते हो अगर बढ़िया अच्छे तरीके से सिटिंग बना करके बैठते हैं तो। मैथ्स में कितने दिन का गैप आ जाता है बेटा? 5 दिन का। 5 दिन में मैथ्स आप आसानी से कवर कर सकते हो अगर आप एक दिन में 6 से 8 घंटे भी पढ़ाई कर रहे हो ना बेटा। कितने घंटे? 6 से 8 घंटे, तो आप इजीली कवर कर सकते हो। अगर आप सोचे कि पहले से ज्यादा वेटेज वाले कवर कर लीजिए, कम वेटेज वाले कवर कर लीजिए। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, अभी गलती हो गई उसको सुधारने का मौका है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, जो चीजें आप लोगों को डिस्ट्रैक्ट करती हैं उनको कतई डिलीट कर दीजिए। हाँ भाई, आपके एग्जाम आ चुके हैं, बिल्कुल सर पे टेंशन का लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगा है, लेकिन अगर बेहतरीन प्लानिंग हो तो किसी भी एग्जाम को अच्छे नंबर से फोड़ा जा सकता है। और आज मैं 10 दिनों की एक बढ़िया सी प्लानिंग आप लोगों के लिए लेकर के आ चुका हूं, जिसमें आप लोगों के नंबर डेफिनेटली इंक्रीज होंगे। क्योंकि अगर एक अच्छी प्लानिंग और सही मेंटर्स हमारे साथ होते हैं तो हम किसी भी एग्जाम को एक अच्छे नंबर तक लेके जा सकते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा हमें किस तरीके से एग्जाम की तैयारी अब इन 10 दिनों के अंदर करनी है। नंबर 1, सबसे पहले तो हमें टाइम टेबल पता है। हाँ सर, टाइम टेबल पूरा का पूरा पता है। इसमें अब आपको क्या करना है, अभी 3 4 5 6 3 4 5 6 4 दिन केवल और केवल आप पढ़ोगे बेटा फिजिक्स। 3 4 5 6 केवल और केवल इन दिन क्या पढ़ोगे आप? फिजिक्स पढ़ोगे। इससे पहले 2 दिन बचते हैं, 1 और 2, और इससे पहले हमारे कुछ फरवरी के दिन, इनके अंदर आप इंग्लिश को टच कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन फिजिक्स के बाद इंग्लिश में केवल और केवल 2 दिन का गैप है, तो आपको 2 ही दिन मिल रहे हैं। इसलिए आप फिजिक्स से पहले केवल और केवल इंग्लिश पढ़ेंगे और इंग्लिश के बाद ओनली फिजिक्स पढ़ेंगे। अब फिजिक्स किस तरह से पढ़नी है? 3 4 5 6 मेरे पास है टोटल 4 दिन। 4 दिनों के अंदर 14 चैप्टर्स को डिवाइड कर दो। 14 चैप्टर्स को 4 दिनों में पूरा कंप्लीटली रिवाइज करके पढ़ दो। अगर कुछ पुराना पढ़ना है पुराना, नया पढ़ना है नया, जैसे भी आप पढ़ना चाहें खूब मचक के पढ़ाई करो भाई। अब बचता है मेरे पास 7 तारीख। 7 तारीख होगा भैया खेल। 7 तारीख को कैसा खेल होने वाला है? दैट मींस 3 4 5 6 में तूने नया पढ़ लिया, तूने पुराना पढ़ लिया, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर लिया। 7 तारीख को आप कुछ भी नया नहीं पढ़ोगे, याद रख लेना। मान लो किसी बच्चे का कोर्स 80% कंप्लीट हुआ है तो वो 20% को छोड़ ही देगा। 20% 7 तारीख को कवर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आपने 80% बढ़ा हुआ होगा उसमें से नंबर आपके डिक्रीज हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप रिवाइज नहीं करोगे। इसलिए जितना भी पढ़ें अच्छे से रिवाइज करें। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि भैया आपके पास 1 2 3 4 हैं, 4 दिन में 14 चैप्टर आप आसानी से कवर कर सकते हो अगर बढ़िया अच्छे तरीके से सिटिंग बना करके बैठते हैं तो। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। एग्जाम को तूने फोड़ दिया, यही दिन है तेरे पास। इन दिनों में अगर तूने खुद को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालकर हार्ड वर्क की तरफ ले गया तो तेरा रिजल्ट डेफिनेटली इंक्रीज होगा। इसमें कोई कुछ नहीं करेगा, तेरे को सेल्फ मोटिवेशन मिलेगा और घर वाले खुश होंगे, वो तो अलग बात है। इसके बाद जब आप फिजिक्स का एग्जाम देकर के आओगे तो आपके पास कितने दिन बचते हैं? 2 दिन। कौन कौन से? 9 और 10। अब इसमें क्या ध्यान रखना आपको, 2 दिनों के अंदर भैया आप पूरी इंग्लिश नहीं कवर कर पाओगे। इसीलिए मैंने कहा कि 3 तारीख से पहले आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, जिससे इंग्लिश यहां पर कवर हुई। अब अगले दिन जब आप एग्जाम देकर के आओगे तो 8 9 और 10 को तो आपका एग्जाम है ही है भैया, तो कहानी खराब हो गई। इसीलिए आप ध्यान रखना इसका कि भैया यहां पर आपको इंग्लिश 100% पढ़नी ही पड़ेगी। इंग्लिश के बाद अब बात करते हैं 10 से और 18। बहुत दिन है यार, 18 मार्च। कितने दिन बचे? अरे सर ये तो 8 दिन के आसपास मुझे नजर आ रहे हैं। बायोलॉजी आप आराम से फोड़ दोगे। तरीका क्या होगा बेटा पढ़ने का? पढ़ने का तरीका वो ही 17 तारीख तक आप नया पुराना सब कुछ पढ़ोगे। सॉरी 16 तक 17 को आप उसी को रिवाइज करोगे। 17 को नया कुछ भी नहीं पढ़ना, क्योंकि 18 को आपको एग्जाम देने जाना है। और जब बायो का एग्जाम देकर के आ जाओगे, सेम प्रोसेस आप केमिस्ट्री में अप्लाई करोगे। 19 20 और 21। अब अगर आप देखें तो केमिस्ट्री के अंदर 3 दिन मिल रहे हैं। केमिस्ट्री हो सकता है कुछ बच्चों को थोड़ी टफ लगती हो, अभी भी तो मेरे पास कुछ दिन बचे हैं, तो इन दिनों में आप केमिस्ट्री और ले सकते हो। यानी फिजिक्स और इंग्लिश, इससे पहले क्या पढ़ लो आप? केमिस्ट्री पढ़ लो। ओके सर, जिससे केमिस्ट्री का कुछ हिस्सा यहां कवर होगा, बचा कुछ हम लोग यहां पर कवर करेंगे। बची कौन सी? आपकी हिंदी। हिंदी में 2 दिन का गैप है। उसके बाद कौन सी बचती है? मैथ्स। मैथ्स में कितने दिन का गैप आ जाता है बेटा? 5 दिन का।
5 दिन में मैथ्स आप आसानी से कवर कर सकते हो। अगर आप एक दिन में 6 से 8 घंटे भी पढ़ाई कर रहे हो ना बेटा, कितने घंटे, 6 से 8 घंटे, तो आप इजीली कवर कर सकते हो। अब सर कवर कैसे करना है वो भी आप हमें बता दीजिए। सुनना, सबसे पहले आप एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाओगे अभी से, आज ही बैठ करके, कि 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख को कौन कौन से चैप्टर्स आप पढ़ने वाले हो। लेट सपोज मेरे पास फिजिक्स में 14 चैप्टर है। ओके सर, तो आप बनाओ 3, 4, 5, 6, 7। 3 तारीख को बना बेटा बैठ करके कौन कौन से चैप्टर कवर करेगा कि सर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14। ये ऊपर नीचे आप लोगों के हो सकते हैं, आप देख लीजिएगा जिस तरह करना चाहे। मैंने तो खाली एक सीक्वेंस लिखा है। अगर आप सोचे कि पहले से ज्यादा वेटेज वाले कवर कर लीजिए, कम वेटेज वाले कवर कर लीजिए, जिसमें अगर मैं आपको इजी और टफ चैप्टर बताऊं तो कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो आपको खाली थोड़ी सी देर ही पढ़ने हैं, जिनमें से छोटे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे मैं बात करूं चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 8, बस 2 चैप्टर मेरे पास ऐसे हैं जो आप हल्के से देखोगे कहानी बढ़िया खत्म हो जाएगी। कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर है नहीं। बट सीधा सा सिंपल सा रूल है कि बेटा पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा। यहां पर हम ज्ञान देके चले जाएंगे, बट उसको अप्लाई करना आपके लिए है। हमारा ज्ञान देना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ज्यादा वर्क आप लोगों का है। इस टाइम पर हम लोगों ने पढ़ा दिया, रिवाइज करा दिया, टाइम टाइम पर मैराथन्स आ रही हैं, और मैं सच बता रहा हूं एग्जाम के टाइम तक ये चीजें बेटा चलती रहेंगी। एग्जाम के टाइम तक ये चीजें चलती रहेंगी। लेकिन तू खुद सोच करके देखना, जो एक साल के अंदर आप लोगों ने अभी तक ढील दी थी, लास्ट टाइम मैराथन पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है। फिजिक्स में देख लिया, अभी सीबीएसई में पेपर आया था, हवा खराब हो गई उन बच्चों की हुई है जो लास्ट टाइम पर मैराथन की, जिनको आदत पड़ गई लास्ट टाइम मैराथन आएगी, सुबह उठेंगे 5 बजे पढ़ के चले जाएंगे, कहानी खत्म, उनकी कहानी खत्म हो गई भाई। बाद में आके कमेंट करते रहे कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया जो पढ़ाया। अबे तूने पढ़ा था क्या पूरी साल? उससे सीख ले। वो वाली सिचुएशन तेरे साथ ना हो जाए। तेरे पास अभी दिन है, इसलिए मैं तुझे बताने आ गया हूं। एग्जाम के एक दिन पहले पूछता तो मैं तुझे नहीं बता पाता शायद, क्योंकि जब तेरे पास टाइम ही नहीं बचता ना यार, तेरे पास टाइम नहीं है तो क्या बताएंगे, फिर तो कह देंगे हाँ देख लेना, आ गए तो ठीक है और नहीं आए तो भी ठीक है, उसमें हमारा क्या, कुछ भी नहीं होगा ना। लेकिन आपकी लाइफ पे तो इफेक्ट पड़ेगा आगे फ्यूचर में। इसीलिए हमेशा ध्यान रखें, अभी गलती हो गई उसको सुधारने का मौका है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। जो जो चीजें आप लोगों को डिस्ट्रैक्ट करती हैं उनको कतई डिलीट कर दीजिए। आप लोग बिल्कुल डिलीट कर दे बेटा। नहीं कर पाए तो फिर वो तेरी मर्जी है, तेरी लाइफ है। लेकिन हम एज अ बीइंग टीचर, ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम टाइम टाइम पर आपको बताते रहे भैया कि हमने अपनी लाइफ में क्या क्या गलतियां की हैं वो आप ना करें, और बच्चों ने क्या क्या गलतियां की हैं वो आप ना करें। ये कुछ कुछ चीजें हैं जो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आप लोगों को बताने की। बहुत सारे बच्चे इसको फॉलो करते हैं और कुछ बच्चे अपने एटीट्यूड में रहकर उसको फॉलो नहीं करते कि ये क्या बताएगा हमारे को हम खुद करेंगे, और लास्ट टाइम पर आकर उनका ग्राफ धीरे धीरे डाउनफॉल होता जाता है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, प्लीज इसको फॉलो कीजिए। जितने भी डिस्ट्रैक्शन हैं, जो भी कुछ चीजें हैं, छोड़ दो। अभी इतना टाइम है इनफ कि आप कंसेप्चुअली चीजों को सीख सकते हो। इतना टाइम है अभी आपके पास। अगर आप पूरी बुक देखोगे तो डिप्रेशन, डिमोटिवेशन, टेंशन ही क्रिएट होगी। और अगर आपने उन सारी बुक्स को ब्रेक डाउन कर दिया छोटे छोटे पार्ट्स में, तो उनको अचीव करना आसान होगा, हैप्पीनेस मिलेगी और साथ में खुशी महसूस होगी, वो अलग। जैसे तूने टाइम टेबल बनाया ये, अब मेरी बात सुन, देख सोच, अब अप्लाई जब तू करेगा ना, हटा, पहला चैप्टर हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठा हो गया, 13वां हो गया, 7वां हो गया, 8वां हो गया। ये देख, इतना भी तूने कवर कर लिया तो देख तेरे अंदर क्या कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा। हाँ यार मजा आ गया, चलो 50% से ज्यादा तो कवर कर लिया, थोड़ा सा और बाकी है, इसको भी मैं कवर कर दूं। ये मोटिवेशन आएगा तेरे अंदर। ये देख, ये देख, ये देख। और अगर सारे टिक हो गए तो भाई साहब तगड़ी ही कहानी हो चुकी है। बोल, हुई या नहीं हुई? और तुम कर सकते हो। खुद के अंदर बिलीफ सिस्टम होना चाहिए, यस आई कैन डू। और आप करके दिखाओगे। आपके साथ इतने सारे लोग खड़े हुए हैं, आपके पेरेंट्स हैं, हम हैं और आप खुद हो। 3 लोग मिलकर बहुत मेहनत कर रहे हैं बेटा, तो तू क्यों पीछे भाग रहा है? हाँ, ऐसा जरूर होगा कि यार मैं पढ़ने बैठता हूं सर, मेरे साथ प्रॉब्लम पता है क्या आ रही है, कि मैं पढ़ाई तो कर रहा हूं लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
एक बच्चा अगर 1 घंटे पढ़ाई कर रहा है तो उसको 2 घंटे पढ़ाई कर, दुगना टाइम दे। तू उसको 3 गुना टाइम दे, तू उसको 4 गुना टाइम दे, कब तक समझ में नहीं आएगा? जब किसी चीज को टाइम देते हैं तो वो समझ में आती है। बस इतना आपको करना है। एक तो खुद से हार नहीं माननी, डेली खुद को इंप्रूव करना है, और कम से कम पूरे दिन में आपको 3 घंटे की सिटिंग बनानी है बेटा। कितने घंटे की? 3 घंटे लग करके बैठना है, चाहे आप कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। क्यों? वो इसलिए क्योंकि जो आपका एग्जाम होगा वो 3 घंटे का होगा। मेनली ना 15 मिनट अपन हटा लें तो, यानी 3 घंटे तो आपको कंटिन्यूअसली बैठना पड़ेगा। अगर मान लो आपकी हैबिट ही नहीं बनी तो दिमाग तो थोड़ी देर बाद ही मैसेज डाल देगा ना आपको कि यार उठ जा, टॉयलेट करिया, अड़ोस पड़ोस में देख सारे बच्चे कर रहे हैं। ये चीजें आपके साथ होंगी। प्लस कोशिश कीजिएगा जो आपके एग्जाम का टाइम है ना, उसी टाइम में आप लोग बैठिए। उस टाइम में माइंड को एक्टिवेट रखना है, उस टाइम में माइंड को एक्टिवेट रखना है। सबसे ज्यादा पढ़ाई करनी है उस टाइम के अंदर। ऐसा नहीं दिन भर तो भैया उल्लू की तरह सो रहे हैं और रात भर जाग करके पढ़ रहे हैं, तो दिमाग को मैसेज जाता है कि यार मैं तो रात में पढ़ के ही सही रहता हूं। ऐसा नहीं करना। अगर हमारा एग्जाम का टाइम 9 से 12 है तो हर रोज 9 से 12 तो मेरे को एक जगह कोने में कुर्सी पे बैठकर, नीचे बैठकर, जैसे भी आपके पास सुविधाएं हैं उसी तरह बैठकर आप पढ़ाई कीजिए। बस इतना कहना चाहते हैं आपसे, और आप कर सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं है यार, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई बता, कोई तगड़ा सीन नहीं है भाई, चीजें आसान है, सिलेबस बहुत छोटा है, बोर्ड के एग्जाम को क्रैक करना बहुत आसान है, अच्छे नंबर लाना बहुत आसान है। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट हमारी तरफ से। बेस्ट विशेष हैं आपके लिए हमेशा, हमेशा हैं, हमेशा ही रहेंगे। जब तक हैं यहां पर, जब तक सांसें चल रही हैं, आप लोगों के लिए बेस्ट विशेष हमेशा हैं। जो भी हमारी तरफ से पढ़ाई से रिलेटेड आपको जरूरत होंगी वो हम लोग टाइम टू टाइम आपके लिए लाते रहेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।